अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसे हम वेपर कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल में 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन 4 पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। कंप्रेसर के 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेंट का फ़्लो क्रिएट करना। नंबर 2, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। अब हम देखेंगे कंप्रेसर काम कैसे करता है। काम करने के लिए कंप्रेसर में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर बोर, सक्शन वेल्व, डिस्चार्ज वेल्व, प्लेट्स और सिलेंडर जैसे पार्ट्स होते हैं। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, और इस सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम क्रिएट होने से एवापोरेटर में जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट सक्शन वेल्व को नीचे की तरफ धकेल कर सिलेंडर के अंदर इंटर करते हैं। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, और उसमें रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और इस प्रेशर की वजह से सक्शन वेल्व बंद होकर डिस्चार्ज वेल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाता है, और इस तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। अब हम बात करेंगे कंडेंसर की। कंडेंसर के 2 पार्ट्स, 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना। दूसरा, वेपर को लिक्विड में चेंज करना। अब हम देखेंगे कि कंडेंसर ये काम कैसे करता है। कंप्रेसर से आने वाला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है, क्योंकि जो गर्मी है या जो हीट है इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पर कंडेंसर का टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होने की वजह से कंडेंसर अपनी हीट को बाहर निकालना शुरू करता है, और धीरे धीरे वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और कंडेंसर के एंड में वो पूरी तरीके से लिक्विड हो चुका होता है। आगे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है ड्रायर में। इस ड्रायर के 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करना। दूसरा, रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर्स लगे होते हैं। रेफ्रिजरेंट जब फ़िल्टर में से पास होता है तो उसमें से कचरा अलग हो जाता है, और उसके बाद फ़िल्टर जाता है सिलिका जेल में। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और उस तरीके से पूरी साफ़ रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एक्सपेंशन वेल्व में। एक्सपेंशन डिवाइस का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, और रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेंशन वेल्व में एक छोटा सा सुराख, जिसे हम ऑरिफिस कहते हैं, रेफ्रिजरेंट जब उस सुराख या ऑरिफिस से पास होता है तो उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट या उसमें ऑफर होता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड आगे जाता है एवापोरेटर में। एवापोरेटर के 2 फंक्शन होते हैं। एक, बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। एवापोरेटर में आने वाला रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होने की वजह से बाहर की गर्मी एवापोरेटर कॉइल में चली जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एवापोरेटर बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से बाहर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जब बाहर की गर्मी एवापोरेटर का रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है तो रेफ्रिजरेंट बॉयल होने लगता है, और बॉयल होकर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में आ जाता है। और इस तरीके से ये जो साइकिल है कंटिन्यूस चलती है, और इसी को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल और बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल।
इसका एप्लीकेशन ये है कि ये किसी भी सिंगल डोर, डबल डोर, स्प्लिट विंडो, कैसेट, जो किस्म के सिस्टम है सब में ये इस्तेमाल इसी प्रिंसिपल के तहत चलते हैं। और ये साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।